Bismillahirrahmanirrahim. In the name of the Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to all the viewers. I am Zunaira Imran from the semester 5 of the zoology. I am here to discuss about the mating and the modes of the communications in the animals. First, we discuss about the mating. What is mating? What is the system? And what is types or what is the patterns of the matings in the animals? First, we discuss the mating system. The mating system is the general pattern which the males and the females mate and perform sexual reproduction within a population. Mating systems vary from the species to species, in which some the males are dominant and the some females are dominant. अब इस डोमिनेंसी का मीन ये है कि जो मेल है या तो वो अपनी मेट को चूज़ करेगा यानी वो अपनी फीमेल को चूज़ करेगा. सम फीमेल्स आर ऑल्सो डोमिनेंट जो कि अपने मेल को खुद चूज़ करती हैं. साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है इस चीज़ के ऊपर कि इनका पैटर्न्स एक्चुअल है क्या. तो इनके अंदर जिस तरह डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसी तरह मीटिंग के पैटर्न्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. अब इनको डिफरेंट टाइप्स में या पैटर्न्स में हमने डिवाइड किया है. उन पैटर्न्स के आगे मज़ीद काफ़ी पैटर्न्स हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ द मीटिंग्स. द टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एक्चुअली टू टाइप्स, मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस. मोनो मीन वन इज, क्योंकि हम यहाँ पेयर्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास वन पेयर होगा. जबकि पॉलीगैमस में पॉली का मतलब होता है मोर देन टू. तो यहाँ पे हम पेयर्स के अंदर यानी कि इस पेयर के अंदर जो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दो नहीं होंगे, वो दो से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू. अब इनको मज़ीद डिवाइड किया पॉलीगैमस को. पॉलीगैमस में समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल्स जो होंगे वो फीमेल से ज़्यादा होंगे और समटाइम्स ऐसा होगा कि जो फीमेल्स होंगी वो मेल से ज़्यादा होंगे. और ऐसा भी हो सकता है केस कि जिसमें मेल्स भी ज़्यादा होंगे और फीमेल्स भी ज़्यादा होंगे, यानी इनके नंबर वेरी कर रहे होंगे. तो पॉलीगैमस को हमने डिवाइडेड किया है आगे पॉलीगाइनस, पॉलीएंड्रस और पॉलीगाइनाएंड्रस. तो इनको इन सारी टर्म्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इनकी एक्चुअल जो है एक मेल किस में डोमिनेंस है और फीमेल की किस में डोमिनेंस है. अच्छा, तो मोनोगैमी ऐसा है कि मोनोगैमी के अंदर तो सिंपल एक पेयर की बात कर रहे हैं हम. तो इसके अंदर जो सक्सेसफुल मीट पर मेल होंगे वो हमारे पास ओनली वन होंगे और इसी तरह जो फीमेल होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, सिर्फ एक होगी. आगे जो अब पॉलीगैमस की अगर बात करें तो इसमें पॉलीगाइनी जो है, पॉलीगाइनी तो फर्स्ट भी डिस्कस. पॉलीगाइनी के अंदर जो मेल्स होंगे पर मीटिंग वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे. इसी तरह फीमेल होगी जो इसमें वो होगी वन, यानी यहाँ पे मेल क्या है वो डोमिनेंट है. उसके बाद है पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री के अंदर ऐसा होगा कि जो मेल होगा वो वन होगा जबकि फ़ीमेल्स होंगी वो मैनी होंगी. यानी कि फ़ीमेल्स इसमें क्या कर रही हैं, डोमिनेंट है, फीमेल्स अपने मेट को चूज़ करेंगे. अब है पॉलीगैनाइड्रस. ये ऐसी टर्म है जिसके अंदर मेल्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, यानी उनकी जो नंबर है वो वेरी करेगा. उसी तरह जो फीमेल्स हैं उनका नंबर भी क्या होगा, वो वेरी करेगा. अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स को फर्दर. सबसे पहले हमारे पास आती है मोनोगैमस. द मोनोगैमस इज द पेयर बॉन्ड ऑफ टू अडल्ट एनिमल्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स ऑफ द सेम स्पेशी. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ तो ये है कि वन मेल और वन फीमेल. तो मेल जो होगा वो अपनी फीमेल को चूज़ करेगा. समटाइम्स ऐसा होता है और समटाइम्स इसके अंदर है कि फ़ीमेल भी अपने मेल को चूज़ कर सकती है. अब कुछ तो ऐसे में होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म, सीज़न टू सीज़न जो होता है ना, इनका मोनोगैमस का जो बिहेवियर होता है वो वेरी करता है. तो कुछ ऐसे होंगे शॉर्ट टर्म होंगे, यानी वो कुछ सीजन्स के लिए जो होगा एक साथ रहेंगे, मीटिंग करेंगे. एंड इन सम टाइम्स इट लॉन्ग लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा सीजन रहे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 2 years, 3 years या 4 years. इट मे बी वेरी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. एंड ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम हो. एक्सट्रीम का मतलब यानी कि ये ऐसा होगा कि ये लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, यानी कि पूरी लाइफ वो होगा, वो पेयर साथ रहेगा, उसके अलावा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मेट नहीं करेगा. तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि पेरेंटल केयर जो होती है वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो बराबर परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब मोनोगैमस को मज़ीद हमने डिवाइड किया है टू बेसिस के ऊपर. अच्छा, इसमें है सोशल मोनोगैमी और जेनेटिक मोनोगैमी. अब सोशल मोनोगैमी से अगर हम सोशल से हम देख रहे हैं बात, यानी कि सोशली वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है. ये एनिमल्स जो होंगे वो सारी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, वो किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और एनिमल से मीट नहीं करेंगे. में जेनेटिक मोनोगैमी इन विच टू एडल्ट लिव टुगेदर फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होगा मोनोगैमी परफॉर्म होगी, यानी उस मोनोगैमी का जो ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन तक के लिए होगा. एक बार जब उन्होंने रिप्रोडक्शन कर दी तो उसके बाद वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन उस दौरान वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, उसके अंदर मज़ीद कोई और ऑर्गेनिज्म आके उनसे मेट नहीं करेगा. अच्छा, तो आगे इनके अंदर के डिफरेंट बर्ड्स में और मैमल्स एनिमल्स में पाई जाती हैं. बर्ड्स के अंदर जो है मोनोगैमी बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा मेल्स मैमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर मोनोगैमी मौजूद होती है. तो हम उनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हमारे पास मोनोगैमस होते हैं. यहाँ पर एक है पेंगुइन. पेंगुइन जो है वो एक बर्ड की टाइप है. इसके अलावा सम स्वान्स मोनोगैमी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. एंड क्योंकि वास्ट बहुत है ये टर्म और इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर जो जितनी ये पाई जाती हैं वो हमारे पास बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं. मैमल्स के अंदर यहाँ पे दिखाया गया कि वुल्फ्स जो है, वुल्फ जो होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं. ये अपनी सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक ही मेट के साथ गुजारते हैं. मेल मेल एक ही फीमेल के साथ होता है, फीमेल भी एक ही मेल के साथ अपनी सारी लाइफ गुजारती है. इसके अलावा जिसकी सम एग्जांपल्स अदर एग्जांपल्स हैं, इनमें बेवियर आते हैं. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इनमें ब्लैक पर्चर्स, पर्ल ईगल्स, स्नोई आउल्स, ये हैं हमारे पास मोनोगैमस ऑर्गेनिज्म या मोनोगैमस एनिमल्स की एग्जांपल. अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. आगे है हमारे पास पॉलीगैमस. पॉलीगैमस से हमने इसके पॉली के बारे से हमें अंदाज़ा हो गया कि पॉली का मतलब हुआ कि मोर देन 2 पेयर्स. ठीक है. तो पॉलीगैमस एन इंडिविजुअल मीट्स विद मैनी अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल से मीट नहीं करेगा, वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ मीट करेगा. अब हम इसकी एग्जैक्ट जो पॉलीगैमस के अंदर जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं, जिनमें पीकॉक्स होती हैं. पीकॉक्स, टाइगर्स, लाइंस, इनके अंदर जो है वो मल्टीपल्स मेल या फीमेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं. अब इस मल्टीपल मेल और फीमेल्स की जो ने बेसिस पे डिवाइड किया है, इनको हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आएगी पॉलीगाइनी. तो पॉलीगाइनी इनमें हमने भी पीछे देखा था. तो पॉलीगाइनी के अंदर ऐसा है कि सिंगल मेल मीट्स विद मैनी फीमेल्स, यानी इसके अंदर जो फीमेल्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा होंगी. तो इसके अंदर एक ऐसी करैक्टरिस्टिक मौजूद होती है कि जो मेल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं. डोमिनेंट इस तरह होते हैं कि ये बड़े होते हैं मेल्स, इनके कलर पैटर्न्स बहुत प्यारे होते हैं टू अट्रैक्ट द लॉट ऑफ फीमेल्स. ठीक है. तो इनको सिंपल हम कहेंगे वन हस्बैंड मैनी वाइफ्स. इसको इस रिलेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया है. इसके अंदर ऐसा भी होता है कि जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स होते हैं वो अपनी फ़ीमेल के साथ कोई स्पेशल अटैचमेंट नहीं रखते, यानी कि उनको तो फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन वो एक फ़ीमेल के साथ रहते हैं, फिर वो अगली फ़ीमेल के पास चले जाते हैं. इसी तरह अब आगे
कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो उनके साथ जो है ना अपना एक अटैचमेंट डेवलप नहीं करती हैं। ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है चीज़। आगे है हमारे पास पॉली एंट्री। पॉली एंट्री सिंगल फीमेल मीट्स विद अ मल्टीपल मेल। अब यहाँ पर आ गया है मल्टीपल मेल, यानी इसमें क्या होगा कि फ़ीमेल डोमिनेंट है, फीमेल जो है वो अपने मेल को खुद चूज़ करेगी। उसके अंदर वो फीमेल होगी, वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा शोई होगी, ऑर्नामेंटली जो होगी वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी दिखने में। उसके कलर पैटर्न्स, सम बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो उसके फीदर्स, और ऐसा होता है कि वो सब केसेस ऐसे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है। अब ऐसा होता है कि इसके अंदर समटाइम्स जो है मीटिंग के दौरान जो है वो फीमेल्स ना एक दूसरे से मुकाबला करती हैं तो चूज़ देयर मेट। ठीक है। अब इसको भी हम वेरी करते हैं कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट उसमें पाई जाती हैं। अब है हमारे पास पॉलीगैनेंड्री। पॉलीगैनेंड्री जिसमें बहुत फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, मल्टीपल मीटिंग पार्टनर्स। जो इसके अंदर मल्टीपल होंगे, यानी कि फ़ीमेल्स एक वक्त में अगर वो एक फ़ीमेल, ऐसा होता है कि फ़ीमेल के केस में ऐसा होता है कि वो एक वक्त में जब एक मेल के साथ रिप्रोडक्शन कर लेगी तो उसके बाद जब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए उसको जाना होगा तो वो अगले मेल के पास जाएगी। तो यूजुअली इनके अंदर जो पेरेंटल केयर होती है ना वो एब्सेंट होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपने जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। तो हम इनकी आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर इनकी मौजूद है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनमें पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री या पॉलीगैनेंड्री मौजूद होती है। तो सबसे में हमारे पास है पॉलीगैमस असेंबली में जो हमारे पास मंकीज़ हैं, मंकीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हाइनास आ सकते हैं। अगर हम उसमें बर्ड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास पीकॉक्स आ सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जैसे इनमें लायंस हैं, टाइगर्स हैं, चीताज़ हैं। अच्छा, जो हमारे पास बर्ड्स के अंदर जो पीकॉक है, पीकॉक के अंदर जो होता है ना वो मेल होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके एग्जांपल हो जाएगी पॉलीगाइनी की, यानी बेल जो होगा उसके कलर्स पैटर्न बहुत प्यारे हैं तो इसलिए वो शोई होगा। उस हिसाब से ये जो फीमेल्स होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर पैटर्न नहीं हो सकते। तो इसके लिए पीकॉक जो होता है वो हमारे पास हमारे यहाँ पर पॉलीगाइनी के अंदर आता है। उसके अलावा अदर एग्जांपल्स जैसे लाइंस के अंदर भी होती है ये, कि उसमें लाइंस में ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पर एक फ़ीमेल होती है और उसके लिए कई ज़्यादा मेल होते हैं। वो मेल आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, और जो उनमें से डोमिनेंट मेल होता है फीमेल उसके साथ मीटिंग परफॉर्म करती है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पर तक मीटिंग सिस्टम के जो पैटर्न हैं वो हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं कवर अप। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इन पेयर्स की जहाँ पर हम बात करेंगे वहाँ पर हमारे पास एक और टर्म होती है, उसको बोलते हैं कॉर्टशिप। कॉर्टशिप के अंदर ऐसा है कि बिहेवियर ऑफ द फिश, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, इट इज़ अ बिहेवियर विच डिफरेंट स्पीशीज सेलेक्ट देयर पार्टनर्स फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उनका बिहेवियर क्या होता है इसके अंदर कि जब वो अपने मेट को चूज़ करते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि वो एक मीट उनसे अट्रैक्ट होते हैं और आगे उनके रिप्रोडक्शन होती है। तो इन ऐसा होता है कि इसके लिए जो हमने फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन है हमारे पास वो ये है कि यूजुअली जो मेल होते हैं वो करते हैं कॉर्टशिप का स्टार्ट। वो फीमेल को सिग्नल करते हैं अगर तो फीमेल उस वक्त रेडी है वेटिंग के लिए तो फीमेल जो है वो उनकी तरफ आती है। ठीक है। अगर वो रही रेडी तो फिर वो वहाँ से उनसे दूर जाने की कोशिश करती है, और कि वो और उनके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिससे वो इस बात का इजहार करती है कि वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। फीमेल्स चूज़ द मेल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इस तरह होती है कि जो मेल है या तो वो अपनी ब्यूटी की वजह से,
या वो अपनी पावर की वजह से जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ जो होगी वो फीमेल के ऊपर डिपेंड करती होगी कि फ़ीमेल चाहती है कि वो अपनी रिप्रोडक्शन करे या नहीं करे। अच्छा, कॉर्डशिप को हमने आगे मज़ीद कॉर्डशिप रिचुअल्स के अंदर डिवाइड मतलब एक्सप्लेन किया है। तो कि कॉर्डशिप रिचुअल्स बेसिकली ऐसा होता है कि वो परफॉर्मेंसेस होती हैं। वो परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं, उनको हमने कॉर्डशिप रिचुअल का नेम दिया हुआ है। तो कॉर्डशिप रिचुअल जो होता है ना, वो हमारे पास स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी कर रहा होता है। अब कॉर्डशिप सबसे पहले जो होता है वो रिचुअल ऐसा होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने स्पीशीज़ के जो दूसरे मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उनके अंदर के डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो हम मेट चूज़ कर रहे हैं ये मेल है या फीमेल है। तो आगे जो है, जो मोस्ट रिचुअल स्टेप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं ना वो हमारे पास मेल परफॉर्म करते हैं। जैसे पीकॉक डांस करता है तो वो उस ये सारा ये फीमेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती क्वालिटी, ये मेल्स के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह बियर्स हो गए, हमारे पास लाइन्स हो गए, टाइगर्स हो गए, और एक और एग्जांपल होती है कॉटन रैबिट्स होते हैं। वो उनके अंदर जो होता है वो ये रिचुअल परफॉर्म किया। जो कॉटन रैबिट्स होते हैं उन्होंने रेस करते हैं, एक दूसरे से रेसिंग करते हैं मेल्स, और फिर जो मेल उसमें जीतता है वो फीमेल के साथ मीटिंग करता है। आगे है फीमेल्स का जो काम होता है वो ज़्यादातर इन रिचुअल्स को ऑब्ज़र्व करना होता है। उन रिचुअल को ऑब्ज़र्व करके वो मेल जो है वो इस एबल है कि नहीं कि वो अपने इनके साथ अपनी रिप्रोडक्शन कर सकें, यानी इनके साथ अपने आगे की जो अपनी नस्ल है उसको बढ़ा सकें। अब जो ज़्यादातर जो होता है एवियंस के अंदर सारे बर्ड्स आ जाते हैं। तो एवियन में जो होते हैं अब बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो मैंने आपको बताया पीकॉक्स जो हैं वो उसके अंदर इसकी मेन एग्जांपल है। उसके अलावा कुछ और ऐसे बर्ड्स होते हैं जो स्पेशली एक दूसरे की टचिंग से, डांसिंग से या सिंगिंग से समटाइम्स होते हैं। वो ऐसे नहीं, सिंगिंग बर्ड्स भी होते हैं हमारे पास जो अपनी सिंगिंग से किसी मेट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो फ़िशेस होती हैं हमारे पास, फ़िशेस के अंदर भी इसी तरह का सिस्टम पाया जाता है कि फ़िशिंग भी जो होती है वो तैरती इस तरह है कि वो ऐसे फील होता है कि जैसे परफॉर्म द स्टेप्स ऑफ डांसिंग। तो डांसिंग के जो वो स्टेप्स को वो परफॉर्म कर रही होती हैं उस टाइम पर, और एक दूसरे को टचिंग करती हैं। तो टचिंग से जो होता है ना, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उनका मेट होता है वो समझ जाता है कि ये मीटिंग के लिए सिग्नल्स हैं। अच्छा, एंड नेक्स्ट है हमारे पास है एन्योरेंस एम्फीबियंस की क्लास है। हम जानते हैं फ्रॉग्स होते हैं इसके अंदर। जो फ्रॉग्स होती हैं इनमें कॉल्स होती हैं, जिन्हें हम सिंपली मेटिंग कॉल्स कहते हैं। तो इस फ्रॉग के अंदर इतना पोटेंशियल, इसकी वो साउंड जो मीटिंग कॉल होती है उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि माइल्स ऑफ वे जो होगी ना फीमेल्स, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे मीटिंग कॉल है। तो वो वहाँ से फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होके तो वहाँ चली जाएगी। आगे पीकॉक्स मैंने आपको बता दिया कि उनकी ब्यूटी ऑफ द विंग्स जो होती हैं वो दूसरे फीमेल को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। और इसी तरह मैंने ये बताया कि मेल जो होते हैं वो फाइट करते हैं, यानी कि वो अपनी पावर को दिखाते हैं कि पावर जो है ना कि हम कितनी पावर है, जितना ज़्यादा पावरफुल मेल होगा वो उतना ज़्यादा ना फीमेल्स के लिए अट्रैक्शन की सबब बनेगा। अब है इस कर्तव्य की इम्पोर्टेंस क्या है, कर्तव्य आखिर क्यों परफॉर्म की जाती है, क्यों ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, एनिमल्स को क्या इसकी इतनी स्पेसिफिक की ज़रूरत है। तो उससे कि रिकग्नाइजेशन होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि मेल मेल से मीट कर ले, इसलिए इस रिकग्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मेल जो है वो फीमेल को रिकग्नाइज़ करे, तो वो जाके अपनी कर्तव्य को परफॉर्म करेंगे। आगे है सेक्सुअल इसमें क्वेश्चन इंश्योर द हाई रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि अगर एक जो फीमेल है या मेल है वो एबल नहीं है कि वो इस वक्त मीटिंग करें, या उनके ऑफस्प्रिंग आगे उनकी जो नहीं हो रहे हैं, उनकी नस्ल नहीं बढ़ रही, तो वो उनको इतना है लिबर्टी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जाके रिप्रोडक्शन करें और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं।
इट इज सिंक्रोनाइजेस द मीटिंग बिहेवियर, यानी कि इस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको एक स्पेसिफिक जब वो मीटिंग बिहेवियर रखता होगा तो उस वक्त इस हर ऑर्गेनिज्म जो उसकी स्पीशी का होगा वो इस चीज़ को समझ सकेगा कि ये जो इस वक्त ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ये सिग्नलिंग क्यों हो रही है. इट हेल्प्स टू चूज द अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी मीट पेयर, इसलिए कि जिसमें जितनी अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वीक है या जो बीमार है या कुछ अदर सम रीजंस होती हैं एनिमल्स के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे उस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे रिप्रोडक्शन, तो वो उस चीज़ को देखते हुए कि कितनी कितनी पावर है और हमारे मेट में, तो वो उस हिसाब से अपने मेट को चूज़ करते हैं. अब हमारे पास आ जाते हैं अगला मेन टॉपिक जो है वो मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द एनिमल्स है. अब द ऑर्गेनिज्म हाउ दे कम्युनिकेट ईच अदर for different persons, sometimes for the food, sometimes for the habitat and sometimes for the reproduction. तो कम्युनिकेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इट्स टाइप्स, इट्स मोड्स. कम्युनिकेशन जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू द अदर एनिमल. हाउ द ऑर्गेनिज्म अवेयर और सिग्नल और other purpose to for the other purposes, how they call to each other. जाहिर है जैसे और ह्यूमंस बीइंग हम कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें. उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट टॉकिंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर हो सकता है जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे. तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे तकरीबन दो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो. एक तो होगा हमारे पास सेंटर एंड नेक्स्ट विल बी द रिसीवर. सेंटर द हु एनिमल्स विच सेंड द क्लियर सिग्नल्स टू द अदर एनिमल्स. इन एनिमल्स का क्या ऐसा जो सेंटर वो होगा जो सिग्नल्स देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को. एंड द रिसीवर एनिमल्स विच रिसीव्स द क्लियर सिग्नल फ्रॉम द अदर एनिमल, वो रिसीव करेगा. यानी ये एक चेन होती है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिग्नल दे रहा है, दूसरा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनिज्म की हर स्पीशी के अंदर वेरी करती है. अब है हमारे पास है एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक. अब इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है, इन विच कम्युनिकेशन अकर्स विद इन द सेम स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स. अब यहाँ पे है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पीशी टू स्पीशी होगी वो और तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे. लैंग्वेज इन द मीन्स ऑफ द एक्शंस, देयर विस्लिंग साउंड, समटाइम्स विस्लिंग, बजिंग, इस टाइप की साउंड जो होती हैं या सिंगिंग टाइप साउंड जो होती हैं वो एक स्पीशी से होगी वो समझ सकते हैं. अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल दी है इस वक्त. द प्रोपिगेशन ऑफ द इंडिकेशन सिग्नल्स फॉर द फूड सच द हनी बी डांस. जब हनी बी अपने हाइव के करीब या दूर जब वो कोई नेक्टर का सोर्स ढूंढ लेती हैं तो उस वक्त जो है वो डांस परफॉर्म करती हैं. तो इस डांस का मतलब होता है कि जो वहाँ पे मौजूद बाकी जो वर्कर्स बीज हैं या दूसरी बीज हैं जिन्होंने नेक्टर की कलेक्शन कर दी है वो वहाँ पर आ जाए. तो इसके लिए ये दो तरह का डांस परफॉर्म करती हैं. इसमें है वेगल डांस एंड राउंड डांस. अब जो ये डांस होता है ये डिपेंड करता है कि उनको जो सोर्स ऑफ द फूड है वो किधर मिला है, कितनी दूर है, कितना करीब है, ताकि वो उनको अवेयर कर सकें. तो अवेयर करने के लिए ऐसा है कि यहाँ पे राउंड डांस होता है इफ़ द नेक्टर इज लेस देन अबाउट द 100 मीटर अवे. तो यहाँ पे हमारे पास ये बीस परफॉर्म करेंगे वो राउंड डांस होगा. और विगल डांस तब परफॉर्म होगा जब वो 100 मीटर से अवे होगा.
नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक जो होगा वो डिफरेंट और बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो होंगी वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगी। किस तरह हमारे पास होती है, इसकी एग्जांपल है रेटलिंग ऑफ द रेटल स्नेक्स और द कलरेशन ऑफ द वेस्ट। उसके बाद ह्यूमन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डोमेस्टिफिकेशन। अब जो रेटल स्नेक होता है ये अपने इर्द गिर्द जब भी कोई ख़तरा महसूस करता है या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे इसे फूड के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, तो ये अपनी टेल को रेटल करता है, उसको हिलाता है और उसकी साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो वैस्प होती हैं, वैस्प की जो होती हैं वो कलर पैटर्न ऐसे शार्प होते हैं। ये सब एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होती है क्वालिटी, जिससे वो दूसरे जो और स्पीशीज़ होंगी उनको एक किस्म का जैसे वार्निंग के लिए करते हैं कि वो दे आर पॉइजनस, डोंट ईट दैम। और उसके अलावा ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के जब डोमेस्टिफिकेशन के दौरान जब एनिमल से हमारी कम्युनिकेशन होती है, जब हम किसी एनिमल को अगर कुछ खतरा महसूस करता है तो वो दहाड़ता है या वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास हो गया इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। अब आगे है फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन कि वाई कम्युनिकेशन इन एनिमल्स इज़ परफॉर्म। तो इसमें जो होती है किस टाइप की हो सकती है, एक होता है इग्नोइस्टिक इंटरेक्शन, मीटिंग रिचुअल, ऑनरशिप, सिग्नल रिलेटेड टू फूड और अलार्म कॉल्स। इग्नोइस्टिक बिहेवियर तो ये होता है कि डिस्प्ले होता है ड्यूरिंग कंपटीशन जो ओवर फूड मेल मेट्स या फिर ट्राइट्री, यानी इसमें एक दूसरे से वो लड़ते हैं। इस चीज़ के अंदर जो एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा उनका। उसके बाद है मीटिंग रिचुअल, वो तो अच्छे तरीके से डिस्कस हो चुका है कि क्या होती हैं मीटिंग रिचुअल्स। तो उसने के मेट को अट्रैक्शन के लिए, उसमें ऑनरशिप, इसमें ये डिफेंड करते हैं अपनी ट्राइट्री या अपनी फैमिली या अपने यंगर वंस को कि वो उनको दूर रखने के लिए वो उनको वहाँ पे ऐसे और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे वहाँ से दूर रखें। उसके बाद है मेरे पास सिग्नल्स रिलेटेड टू फूड टू लीड द डायरेक्ट मैटर मेंबर्स ऑफ ऑन स्पीशीज़ टू फूड सोर्स। अब इसमें है कि वो किस तरह एक दूसरे को सिग्नल्स देंगे, जैसे अभी हमने बीज के बारे में देखा कि बीज जो होती हैं वो फूड के मिलने के ऊपर दूसरे अपने जो रिलेटिव मेंबर्स होती हैं उनको सिग्नल देती हैं। अलार्म कॉल्स जो होती हैं वो ऐसा वो यूज़ हुई होती हैं जब तो कहीं दूसरा प्रेडेटर करीब हो, तो जो उस वक्त ऑर्गेनिज्म है वो अब ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स को अवेयर कर देती है उसकी स्पीशी के अलर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट जो है हमने बोर्ड्स ऑफ द कम्युनिकेशन डिस्कस करना है कि किस टाइप के हो सकते हैं, क्या है इनमें के डिफरेंट चैनल्स जो है वो कौन से हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो ये है फोर मेन चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन और मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास है विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडिटरी कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन एंड टैक्टाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन को। अब विजुअल कम्युनिकेशन सिग्नल और इंफॉर्मेशन बाय द एड ऑफ द विजन इज कॉल्ड अ विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होगी आइस आइस के और इसका ये है ड्रॉबैक कि ये सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त हो सकती है, डे लाइट के अंदर परफॉर्म हो सकती है। जो और बहुत से एनिमल्स होते हैं कि वो जंगल्स में रहते हैं, उनको रात को नहीं दिख सकता अंधेरे में, तो ये इसका एक किस्म का ड्रॉबैक है। अच्छा, जो अब इसके अंदर होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू होगी कलर पैटर्न्स में कम्युनिकेशन। अगर तो किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डराना है या उसको बताना है कि वो उससे दूर रहे, तो तब बड़े हाई किस्म के हाई पोटेंसी टाइप कलर शो करेगा, जिससे वो होगा अगला ऑर्गेनिज्म इसको समझेगा कि ये पॉइजनस है और वो उसको छोड़ देगा। इसी तरह जब मीटिंग करनी है तो मीटिंग के दौरान भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कलर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जिन्होंने मीटिंग बिहेवियर के जब उन्हें शो करना होता है तो वो अपने कलर्स को बहुत ब्राइट कर देती हैं, जब अदर कंपेयर टू द अदर डेज वहाँ पे उस वक्त उनके जो कलर्स होते हैं वो इतने ब्राइट नहीं होते हैं। इसी तरह से मैनी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सिबिट ये ब्रिलियंट कलर पैटर्न्स जो मौजूद होती हैं वो हमारे पास फिशेस में होती हैं, रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद होती हैं, इसके अलावा बर्ड्स के अंदर।
अच्छा, अब ये उसके अलावा जो मूवमेंट्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो है जैसे जैसे ऐसा डांस लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक कमेलियन की मैंने एग्जांपल है। कमेलियन जो है वो, इसके कलर पैटर्न जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ये जिस भी जगह पर होगा ये अपनी कलर को चेंज कर लेगा। अब ये इसका बिहेवियर है, ये है तो एक विजुअल टाइप कम्युनिकेशन, जिसमें या तो ये अपने आप को बहुत ऐसे ब्राइट कलर्स में दिखाएगा, या फिर ये अपने आप को छुपा लेगा जो इसके बैकग्राउंड के अंदर जो रिस्पेक्टिव कलर्स होते हैं। इसके अलावा फिशेस होती हैं, फिशेस भी अपने आप को छुपाने के लिए समटाइम्स ये वाला काम करती हैं कि वो अपने कलर्स को अपने बैकग्राउंड के मुताबिक एडजस्ट कर लेती हैं। द नेक्स्ट विल बी द ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऑडिटरी कम्युनिकेशन में हम सिंपल ये ऑडियो से रिलेटेड है। तो sending information from one animal to the other animals by producing साउंड्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगी। अब इसमें आ जाती है हमारे पास वार्निंग कॉल्स होती हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को वार्न करने के लिए करता है। या तो किसी इंट्रूडर को, जब कोई बाहर से कोई आके उनके करीब आने की कोशिश करता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शिकार के लिए आ रहा है, तो उस वक्त जो है वो ये कॉल्स इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें हम वार्निंग कॉल्स कहते हैं। उसके अलावा मीटिंग कॉल्स हैं। मीटिंग कॉल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे। अब जो रेड स्क्वेरल्स हैं, जब वो रेड स्क्वेरल्स की एग्जांपल है कि इसके अंदर ये जब कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आके इन पर अटैक करता है, तो उस वक्त ये जो होती है लाउड रेटल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे जो इसके स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को किसी सेफ प्लेस पे हाइड कर लें। फिर है बोटलनेस डॉल्फिन्स। ये डॉल्फिन्स ऐसी होती हैं कि इनमें वोकलाइजेशन होती है, जिससे हर डॉल्फिन की जो विस्लिंग होती है वो दूसरी डॉल्फिन से डिफरेंट होती है, जिससे एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन या तो वार्निंग के लिए या मीटिंग के लिए एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट कर सकती है। और इसके अलावा जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको भी डिटेक्शन का काम होती हैं। नेक्स्ट है वैसे केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन से एनिमल्स प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स विद स्पेशल ऑर्डर्स। अब ये डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनकी स्मेल से जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मौजूद है, क्या ये ऑर्गेनिज्म हमें सिग्नल कर रहा है, या ये हमें वार्न कर रहा है, या फिर ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो फेरोमोन्स जो हैं बेसिकली वो इसके लिए मेन रोल प्ले करते हैं। फेरोमोन्स इन द केमिकल विच प्रोड्यूस टू हेल्प द मेन आइडेंटिफिकेशन, अलार्म स्प्रेडिंग एंड द मार्किंग ट्रायट्री। ठीक है, तो इसके ये फेरोमोन्स भी क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे मेट्स की। उसके साथ ये जो है वार्निंग कॉल्स जो वो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि वार्निंग कॉल्स जो है वो ऑडिटरी भी है, इसी तरह ये जो फेरोमोन्स होते हैं इनकी स्मेल से दूसरा ऑर्गेनिज्म को आइडिया हो जाता है कि यहाँ तो खतरा मौजूद है, या फिर ये किसी की ट्राइट्री है जो मार्क्ड है। आगे ऑर्डर सिग्नल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अब जो और हमने पीछे पढ़ा कि जो है ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह अब विजुअल कम्युनिकेशन है वो डे टाइम होगी, ऑडिटरी कम्युनिकेशन डे नाइट टाइम दोनों होगी, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा देर कवर नहीं कर सकती, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं कवर कर सकती। जो फेरोमोन्स हैं हमारे पास, जो केमिकल्स हैं स्पेशल, जब ये प्रोड्यूस होंगे तो इनका जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, यानी ये सेवरल आवर्स रह सकती हैं, सेवरल डेज रह सकती हैं, सेवरल वीक रह सकती हैं। तो इसलिए इसको द बेस्ट कम्युनिकेशन मोड हम समझते हैं। अलार्म फेरोमोन्स होते हैं, अलार्म फेरोमोन्स जो मौजूद होते हैं या आर्ट्स में मौजूद होते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मिक एसिड। वो अपने वहाँ पर फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें इनके ऑर्गेनिज्म से बचाव के लिए होता है। अब हनी भी कोई अट्रैक्ट्स मेल बाय द 9 ऑक्साडाइल
इकोनोइक एसिड। ये हनी भी जो होगी वो मेल को किस तरह आइडेंटिफिकेशन होगी, इस एसिड के थ्रू वो एक दूसरे जो हो गया मेल्स को अट्रैक्ट करेगी, वो मेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे हनी बी को। इसके अलावा जो प्राइमेट्स में है, ये एक किस्म का एक आम फिनोमिनन है जिसमें यूरिनेशन जो होती है वो ट्राइट्रिक्स के मार्किंग के लिए यूज़ की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट स्टेप, लास्ट मोर चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ अ टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो एनिमल्स के बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स होगी। ज़्यादातर ये जो है इसमें ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द एनिमल्स थ्रू द फिजिकल बॉडी पार्ट्स टच। इनके इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को टच करेगा जिससे उसको अंदाज़ा होगा कि ये ऑर्गेनिज्म हमसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले जो है एंटीनास ऑफ आर्ट्स, टर्माइट्स एंड हनी बीज। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब ये अपने एंटीनास को एक दूसरे के साथ टच करती हैं जे तो इससे एक दूसरे के थ्रू जो है ना वो इस तरह इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक दूसरे के लिए पास करती है। अब है मदर टाइगर जो होती हैं, मदर टाइगर जो होती हैं लिक द अपने कप्स को वो करेंगी लिक और नज़ल करेंगी जिससे वो उसको अफेक्शन को शो कर रही हैं। उसके अलावा चिंपैंजीज ग्रूम ईच अदर, जिससे वो एक दूसरे के लिए एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर लेते हैं कि एक दूसरे को इफेक्शन शो करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वो मेन जो एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो है हमारे पास एलिफेंट्स होते हैं। वो अपनी पूरी बॉडी को इसके के लिए यूज़ करते हैं। वो एक दूसरे को टच करते हैं थ्रू द ईयर्स, ट्रस्ट, टंग, फीट, थ्रू द इंटायर बॉडी। इसका मतलब तो समटाइम्स मेटिंग के लिए वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, समटाइम वो अपने यंग बर्ड्स के साथ इफेक्शन को शो करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो एक दूसरे को ट्राइब से दूर रखने के लिए भी ये परफॉर्म करते हैं। तो नाउ आई क्लोज माय टॉपिक द मेटिंग सिस्टम एंड द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये एक बिहेवियर है ऑर्गेनिजम्स का जो हर एक के लिए डिफरेंट है। ये बिहेवियर शो करता है कि डाइवर्सिटी बहुत वास्ट है और ये एक किस्म की एनिमल बिहेवियरोलॉजी की एक टाइप है जिसके अंदर एनिमल्स जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरह के जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ये एक किस्म का ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है। थैंक यू वेरी मच।